हेलो साथियों, 3 मई करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चर्चा करते हैं आज हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आज आपको दिया हुआ है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 मई को। याद रखना आपको, प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते इसी के साथ तो इसकी जानकारी के बारे में चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा किया गया इस दिवस का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है इसी के साथ कि निम्नलिखित में से किन्हें जोधपुर स्थापना दिवस 2022 में मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान दिया जाएगा। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर महेंद्र भानावत। डॉक्टर महेंद्र भानावत। चर्चा करते हैं इसकी जानकारी के बारे में। तो आपको दिया हुआ है, राजस्थान में मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर द्वारा डॉक्टर महेंद्र भानावत को जोधपुर स्थापना दिवस 12 मई को आयोजित समारोह में मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान दिया जाएगा। बढ़ते इसी के साथ अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आज आपको दिया हुआ है, केंद्र सरकार ने किन्हें हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्केश कुमार शर्मा। अल्केश कुमार शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे, इसकी जानकारी के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको दिया हुआ है, बिहार कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी रह चुके अल्केश कुमार शर्मा को केंद्र सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं में फेरबदल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा श्री तरुण कपूर। श्री तरुण कपूर। दो आपको रिपीट करते रहना है। जानते इसकी जानकारी के बारे में। तो आपको दिया हुआ है, यह हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच की प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं और हाल ही में इन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में, याद रखना आपका, प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न आपको दिया, माँ तुझे परिणाम योजना किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश से। योजना का नाम आपको जरूर याद रखना है, माँ तुझे परिणाम योजना मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसकी जानकारी के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको दिया हुआ है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माँ तुझे परिणाम योजना का भोपाल में फिर से शुभारंभ किया है। खेल और युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रतिवर्ष माँ तुझे परिणाम योजना अंतर्गत जिले के समस्त विकास खंडों में 5 युवक और 5 युवतियों को भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अनुभव यात्रा पर भेजा जाता है। जानते अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आज आपको दिया हुआ है कि हाल ही में खजुराहो टीकमगढ़ के बीच नई रेल सेवा शुरू की जा रही है। यह शहर किस राज्य से के स्थित है। तो याद रखना आपका, मध्य प्रदेश में, खजुराहो टीकमगढ़। बढ़ते अगले इसकी जानकारी के बारे में। तो आपको दिया हुआ है, मध्य प्रदेश के खजुराहो से टीकमगढ़ के बीच दैनिक यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए आज से खजुराहो टीकमगढ़ खजुराहो अनारक्षित विशेष एक्सप्रेस शुरू किए। जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आज आपको दिया हुआ है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ग्रीको रोमन कुश्ती में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कुल कितने पदक जीतकर चैंपियनशिप अपने नाम की है। तो याद रखना, 7 पदक जीतकर। फिर से आपको एक बार नाम याद रखना कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ग्रीको रोमन कुश्ती में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को कुल कितने, या तो याद रखना आपका 7 पदक। जानकारी के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको दिया हुआ है कि इस प्रतियोगिता में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 5 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। यह खेल बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी में 24 अप्रैल से 3 मई तक आयोजित रहे। जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आज आपको दिया हुआ है कि हाल ही में एमिलिया रोमांगा ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है। तो याद रखना आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टप्पन। जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसे भाग लिया गया। तो याद रखना, भारत। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगला आपको हो जाता है कि हाल ही में किस राज्य ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। तो याद रखना आपको, तमिलनाडु। तमिलनाडु। आपको 2 बार क्वेश्चन रिपीट करते रहना जिससे कि आपको याद भी रहे। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि हाल ही में सर्बिया ओपन टूर, याद रखना आपको, क्वेश्चन के साथ साथ पूरी उससे डिटेल संबंधित आपको दी जाती है और जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वही आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो प्लीज़ क्लास को शेयर भी करते रहना। तो हाल ही में सर्बिया ओपन टूर खिताब किसने जीता है। तो याद रखना आपका राइट आंसर हो जाएगा
एंड्री रूबलेव। एंड्री रूबलेव आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला आपको दिया हुआ है कि हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो याद रखना सर डेविड अटनबरो। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि हाल ही में किसे 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? तो याद रखना ग्वाडलजारा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्वाडलजारा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला आपको दिया हुआ है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो याद रखना मालदीव। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा मालदीव। इसी के साथ जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला आपको दिया हुआ है हाल ही में कहाँ Bro@63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है? तो याद रखना आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। फिर से आपको एक बार याद रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। Bro@63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है, तो उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है? तो याद रखना यूक्रेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार आपको पुरस्कार का नाम याद रखना है कि राष्ट्रपति किस देश के जिन्हें जॉन ऑफ कैनेडी पुरस्कार, तो याद रखना यूक्रेन के राष्ट्रपति हो जाते हैं जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार प्राप्त करने वाले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला आपको दिया हुआ है कि हाल ही में भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखना गुजरात के अंदर हाल ही में उद्घाटन किया गया सामुदायिक रेडियो स्टेशन अगला आपको दिया हुआ है हाल ही में भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखना गुजरात राज्य में दूधवाणी का। जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो हाल ही में बीना पाणी मोहंती का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो याद रखना वे एक लेखिका थी, बीना पाणी। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। तो हाल ही में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर हाल ही में आयोजन किया गया है। जानते हैं अगले प्रश्न पे। तो हाल ही में प्राणहित पुष्करलु त्यौहार 2022 कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना राज्य के अंदर हाल ही में मनाया गया। अगला आपको दिया हुआ है हाल ही में प्रसार भारती ने किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता किया है? तो याद रखना अर्जेंटीना। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा अर्जेंटीना। अगला आपको दिया हुआ है हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने परसेवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? तो याद रखना नासा के द्वारा। अगला आपको दिया हुआ है हाल ही में अल्वेरा ब्रिटो का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थी? तो याद रखना हॉकी से संबंधित थी अल्वेरा ब्रिटो। अगला आपको दिया हुआ है हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का निधन हुआ है? तो केन्या के पूर्व राष्ट्रपति थे मवाई किबाकी। अगला आपको दिया हुआ है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? तो याद रखना कर्नाटक। साथ ही में आपको दिया हुआ है कि हाल ही में वैश्विक बाजारों के लिए सहायक वाणिज्य मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अरुण वेंकटे रमन के द्वारा हाल ही में शपथ ली गई है। तो याद रखना आपको मैंने पूरे क्वेश्चन डिटेल में भी उपलब्ध कराए, तो जो आपकी डिटेल नहीं थी उनके आपको वन लाइन में क्वेश्चन उपलब्ध कराएं। तो प्लीज़ क्लास को शेयर करते रहना, वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।